आज मैं आप लोगों को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी भी देखा है, डेसिमल टू ऑक्टल भी देखा है। जब हम डेसिमल टू बाइनरी करते थे तो हम टू से डिवाइड करते थे। जो भी नंबर हमें दिया होता था, जो भी डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था, तो हम टू से डिवाइड करते थे। ठीक है। जब डेसिमल टू ऑक्टल करते थे तो जो भी डेसिमल नंबर दिया होता था उसको हम एट से डिवाइड करते थे, और जो भी आता था वो हमारा कन्वर्जन होता था। ठीक है। तो मतलब अगर डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में जाना है तो जिस नंबर सिस्टम में जाना है उस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उससे डिवाइड करते हैं। जब डेसिमल से बाइनरी में गए थे तो बाइनरी का बेस टू होता है, तो हम टू से डिवाइड करते थे। जब डेसिमल से ऑक्टल में जाते थे, ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, तो ऑक्टल का बेस होता है एट, तो एट से डिवीज़न किया है। उसी तरीके से सेम यहाँ पर डेसिमल से जब हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो यहाँ हम 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर हम जैसे एक कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, दो तीन एग्ज़ाम्पल बता देंगे जिससे समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है कोई भी कन्वर्जन। तो एक हमने नंबर ले लिया 91। ये एक डेसिमल नंबर है, यहाँ पे हमने बेस 10 लगाया, इससे पता चलता है डेसिमल नंबर है। ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में। कैसे? यहाँ पर बेस लगा हुआ है 16, इसलिए हेक्सा। देखो 91 से ये नहीं है कि डेसिमल है, यहाँ बेस 10 लगा हुआ है इसलिए डेसिमल है। 91 का बेस अगर कुछ और होता तो वो कुछ और नंबर भी हो सकता है। 91 में अगर हम बेस 16 लगा दें तो वो भी एक वो हेक्साडेसिमल हो जाएगा। 91 हेक्साडेसिमल में भी 91 पॉसिबल है। ठीक है। अब वही डिवीज़न वाला तरीका, तो 91 को लिख लेते हैं। बिल्कुल जैसे आप डेसिमल टू बाइनरी था, डेसिमल टू ऑक्टल था, सेम वैसे ही है। वहाँ पर टू से डिवाइड करते थे या एट से डिवाइड करते थे, यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर रफ वाला पार्ट भी कर लेते हैं। अब इसमें कुछ करना नहीं है, बारी बारी से 16 से डिवाइड करते जाना है, और जहाँ हमने आर लिखा है उसी के नीचे उसके रिमाइंडर को लिखते जाना है। ठीक है। तो 91 से करेंगे तो 16 की टेबल पढ़ते हैं तो 16 एट जा होता है, नहीं सॉरी 16 फाइव जा। ठीक है। तो रिमाइंडर आया 11, तो ये हो गया हमारा 5। 5 हमारा आएगा क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा हमारा 11। ठीक है। अब ये 16 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, छोटा ही नंबर है दूसरे से। अब ये 5 तो छोटा है, तो अब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब वैसे ही जैसे हमारा डेसिमल टू बाइनरी में होता था, हम ये ऐसे इस तरह से एरो बनाएंगे और नंबर को लिख लेंगे। 5 हो गया और 11 हो गया। ठीक है। अब आपको पता है कि 11 हेक्साडेसिमल में 11 नहीं होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल में जैसे दिया होता है कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे ए से लेकर ABCDEF, ठीक है, ये नंबर होते हैं। तो यहाँ ए जो होता है वो 10 को डिनोट करता है, बी जो होता है 11 को, ये 12, 13, 14 और ये 15 को। ये हमारे हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। उसके बाद ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो यहाँ 9 के बाद जो 10 है तो वो 10 का मतलब ए है। ABCD होते हैं तो ये 10 को डिनोट करता है, 11 को डिनोट करता है, 12 को डिनोट करता है, 13 को डिनोट करता है, 14 को डिनोट करता है और ये 15 को डिनोट करता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, 11 दिया हुआ है। 11 हेक्साडेसिमल में नहीं होता, उसकी जगह होता है बी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, आएगा हमारा 5B बेस 16। ये हो गया हमारा 91, जो एक डेसिमल नंबर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्सा डेसिमल में। ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर देखते हैं, ये तो छोटा सा नंबर था, एक और बड़ा नंबर लेते हैं। एक नंबर लेते हैं यहाँ पर 675। इसको कन्वर्ट करना है हमको, ये डेसिमल नंबर है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। वही प्रोसीजर है, कुछ भी अलग नहीं है, उसी तरीके से कन्वर्ट होगा। ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। 16 4 जा
64 होता है, डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, ये आया 4, यहाँ पे आया 35, ज़्यादा आएगा 35 क्या, ये तो नीचे उतर आया ना, ठीक है सॉरी। तो ये आएगा रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, ये रिमाइंडर हुआ ना, सॉरी, ये रिमाइंडर हमारा आया 3, और डिवाइड, 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या, पूरा डिवाइड करते हैं, गलत कर दिया, ठीक है, पूरा डिवाइड करते हैं। सो 32, सॉरी, ठीक है, 3 आया तो फिर भी रिमाइंडर 3 आया, ये रिमाइंडर आया हमारा 3 और क्वोशंट आया 42, तो यहाँ आ गया 42, ठीक है। फिर से आई 42, हमारा ये जो 16 से बड़ा ही है, तो एक बार और डिवाइड करते हैं, तो ये आया 16 और ये हो गया 42। सो 16 3 जा 48 होता है, तो 16 2 जा 32, तो ये आया 10, ठीक है, ये 10 रिमाइंडर और 2 क्वोशंट, ये हो गया 2 और ये हो गया 10। बस अब इसके बाद डिवाइड होगा नहीं, तो उसी तरीके से एरो लगा लेंगे, मतलब पहला नंबर हो गया 2, फिर दूसरा नंबर हो गया 10, फिर हो गया 3। फिर उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर 10 जो है हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता, उसकी जगह पे ए लिखा जाएगा, तो ये होगा 2A3, ये हो गया आपका नंबर जो हमने कन्वर्ट किया है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से करना होता है, इसमें कुछ नहीं है, बड़ा नंबर होगा तो बड़े इसी तरीके से होगा, मेथड वही है, मेथड में कहीं चेंज नहीं होगा, बस नंबर ज़्यादा होगा तो डिवीज़न थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको अलग अलग हो जाएगा, कुछ भी ऐसे दिक्कत नहीं करेगा। एक मान लो और बड़ा नंबर लेते हैं, नेक्स्ट जो नंबर ले रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसको हमको डेसिमल नंबर है कन्वर्ट करना है हेक्सा में, ठीक है, वही प्रोसीजर है। सिक्सटीन से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर लिखते जाना है, तो 16 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 16 4 जा 64, यहाँ पे आएगा 16 2 जा 32, 16 1 जा 16, ठीक है, रिमाइंडर आया 15, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, रिमाइंडर आया 15 और क्वोशंट आया 421, तो यहाँ लिखेंगे फिर करेंगे 16 से, ठीक है, फिर 16 से करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 5 और क्वोशंट आएगा 26, तो यहाँ लिख लेंगे 26, यहाँ लिख लेंगे 5, फिर 16 से करेंगे, ये फाइनल होगा। इसके बाद तो 16 से करेंगे 26 को, 16 बन जा 16, तो ये आएगा 10, ठीक है, ये आया 1, ये आया 10। अब इसके बाद होगा नहीं तो इसी तरीके से ये ऐसे इन नंबर्स को लिख लेंगे, तो ये हो गया 10 1 5 और 15। 10 जो होता है वो होता है A, 1 5 5 ही होता है, 15 होता है हमारा 15 होगा हमारा 15 आएगा पक्का, कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं सॉरी यहाँ 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, क्योंकि ये
आंसर मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मुझे याद है 15 नहीं आएगा, 13 आएगा। गलत हो गया था यहाँ पे थोड़ा सा, ये 13 आएगा। यहाँ 13 कर देते हैं तो ये 13 आएगा, तो फिर ये 13 है ये। वो आंसर मेरे पास लिखा हुआ इसलिए मुझे पता है, ऐसा नहीं है, थोड़ी मिस्टेक मुझसे भी हो गई। 13 होता है हमारा डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ज़न, तो ये आ गया हमारा आंसर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल दिए हैं इसके, तो ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इजी सा है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर किस तरीके से ये हो रहा है। तो ये आपका सेकंड लास्ट कन्वर्ज़न है। इसके बाद से इस चैप्टर में एक और कन्वर्ज़न है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सब मैथमेटिकल ही सारा। उसके बाद आगे आने वाले चैप्टर जो होंगे वो थोड़े से आपके डिफ़िकल्ट होंगे, तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, वरना ये जब कई दिन बीत जाते हैं ना तो ध्यान से उतर जाता है। क्योंकि ये है तो बहुत इजी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ही से आता है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। कोर्स के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है उसका। क्लास 11th में इसका रोल है, क्लास 12th में तो कोई इसका रोल नहीं है, आगे चल के चैप्टर आता नहीं है। लेकिन आपका जो पीए होगा उसमें भी ये चैप्टर आएगा, और जो आपका हाफ ईयरली होगा उसमें भी ये चैप्टर आएगा, फाइनल में भी ये चैप्टर आएगा। तो 11th के लिहाज से ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन 12th के में नहीं आता है, लेकिन फिर भी। और जो भी लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे आगे चल के, या इंजीनियरिंग करेंगे, उनको ये ज़रूर मिलेगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन करके पूरा एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, किसी में भी, चाहे आप बीटेक में कर लें चाहे बीसीए में, वहाँ पर ये कन्वर्ज़न करवाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि कैसे कैसे होते हैं सारे। ओके, थैंक यू।